हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनट लर्न एंड फन पर। बच्चों, इस क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और लेक्चर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। राइट। कई बच्चे सोचेंगे जिन्होंने शायद लाइव देख लिया था कि सर ये लेक्चर हम लाइव में पढ़ चुके हैं, बट बेटा बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारी वीडियोज़ रिकॉर्डेड देखते हैं और ये चैप्टर पूरा डेली आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। अब फिजिक्स की जो क्लास होगी एवरीडे आपकी होगी, हर दिन आपको 12वीं क्लास का लेक्चर मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिए। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमारा लेक्चर आए आपके पास में नोटिफिकेशन आए और पूरा लेक्चर देख पाएं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर मैं बात करूं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई के पेपर में एक सवाल मिनिमम यहां से आता है, मिनिमम बोल रहा हूं मतलब 2 भी आते हैं, और नीट के पेपर में कम से कम 3 सवाल आते हैं, और अगर बात करूं बोर्ड के पेपर की तो बेटा 2 सवाल कम से कम वहां भी आते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है अपने आप में, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज इसका हर एक एग्जाम में है जो हम आगे देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा लेक्चर की कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के साथ में। ठीक है, क्लियर है? किसके साथ में बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, 11वीं क्लास से थोड़ा थोड़ा रिकॉल करवाना स्टार्ट करूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, फिर आगे की चीजें जो होंगी वो अपन 12वीं में रिलेट कर लेंगे। आप सभी लोगों ने बेटा पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी, ठीक है ना? पढ़ी तो होगी यार। देखो, अब ये कोई नहीं कह सकता कि सर नहीं पढ़ी है। पोटेंशियल एनर्जी आप सभी लोगों ने पढ़ी है, किसी मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली है सभी लोगों ने, है ना? सबको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जिसको नहीं पता है भाई उसने तो फिर 11वीं में कुछ नहीं किया ना, कबाड़ा हो चुका है उसकी 11वीं का। ठीक है, खैर अगेन बेटा पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किसी भी पॉइंट की डिफाइन नहीं होती है। देयर इज ऑलवेज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट की डिफाइन नहीं होती है, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम क्या करते हैं कि किसी कंजर्वेटिव फील्ड में या कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, मतलब जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो, कोई फील्ड होगा जहां पे, कोई जगह होगी जहां पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, उस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क जो होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो किया गया वर्क होता है, वही उन 2 पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के रूप में स्टोर होता है। मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता था, ठीक है ना, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स वर्क जो होता था, कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क का नेगेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क का नेगेटिव, यानी कि अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क होता था वो ही किन्हीं भी 2 पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के किसमें सेव होता था बेटा? किसमें स्टोर होता था? फॉर्म में स्टोर होता था। ठीक है, यहां तक की बात तो सभी को पता ही होती थी। ठीक, अब जो बेसिकली वर्क होता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, वो वर्क करता है कोई एक्सटर्नल फोर्स। हम करते हैं बेसिकली, हम एक्सटर्नल फोर्स बन जाते हैं और हम वो वर्क परफॉर्म करते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स है उसे हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट फोर्स को क्या कहते हैं? हम एक्सटर्नल फोर्स। तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क है, क्या इसे हम एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कह सकते हैं? जी सर, बिल्कुल कह सकते हो। तो दूसरी डेफिनेशन आती है कि एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क होता था वो ही किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता था। ठीक है ना, पता है ना इतना बात सभी लोगों को? अरे पता है कि नहीं पता है? ठीक है, ये तो सबको ही पता होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं यहां तक तो। ठीक, कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वर्क कर रहा है, उस वर्क को ही 2 पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हम लोग लिखते थे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा क्लास 11 का ही। हम सभी लोगों को पता है कि अगर मान लो कोई ये पॉइंट है या कोई ये प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसे मैं 0 मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है m। ठीक है, इस मास को हम यहाँ तक ले जाना चाहते हैं, h हाइट ऊपर। कहाँ ले जाना चाहते हैं बेटा? h हाइट ऊपर ले जाना चाहते हैं। सुन लो जरा ध्यान से। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, कितनी होगी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी? ठीक है, ये 11वीं में सबने पढ़ा हुआ है। 2 फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अच्छा, अब एक बात याद रखनी है, जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स से वर्क करवाते हैं या कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क लिखते हैं, तो हम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्क है ना, हम चाहते हैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जाए। हमारा वर्क सिस्टम की 2 चीजों को चेंज कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को। हम चाहते हैं कि हमारा वर्क कंप्लीटली सिस्टम की सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो, क्योंकि हमारी डेफिनेशन तभी तो ट्रू होगी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा? जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है? जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखते हैं, चाहे मैकेनिक्स में लिखें, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखें या कहीं और लिखें, चाहे मैग्नेटिज्म में लिखें,
हमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की या सिस्टम की चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है एकदम। अच्छा, तो हम यहां से बहुत स्लोली इसे ऊपर लेके गए। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो मास m है, ठीक है, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और क्योंकि मुझे इसको यहां से यहां ले जाना है तो मैंने ऊपर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स के ही बराबर होना चाहिए, क्योंकि मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करनी है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करना चाहता हूं, इसका मतलब मुझे इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों, इसका मतलब है कि इस पे नेट फोर्स जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब है नेट फोर्स जीरो है। अब अगर इस पे फोर्स लग रहा है mg नीचे, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो भी mg के बराबर ही ऊपर लगाना पड़ेगा। ऐसा करने से इसकी स्पीड जो है बेटा वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब बहुत स्लो मैं इसे लेके जा रहा हूं, इसकी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा हूं। यहां पर रेस्ट पे था, तो रेस्ट से उठा के रेस्ट की अवस्था में, हर एक पॉइंट पे रेस्ट पे है, ये रेस्ट की अवस्था में मैं यहां तक लेके गया हूं। ठीक है, अब चाहे तो आप कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क लिखो, उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके पास फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। चाहे आप एक्सटर्नल फोर्स का वर्क लिखो, ठीक है, वही डायरेक्ट आपके फाइनल और इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। चलो मैं एक्सटर्नल का लिख देता हूं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, ध्यान से देखो, एक्सटर्नल फोर्स कहां लग रहा है, एफ एक्सटर्नल ऊपर की तरफ। ठीक है, ठीक है, डॉट लेना है इसका, अरे एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट यही होता है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा ऊपर की तरफ एच। कितना हो रहा है बेटा, देखो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है, इनिशियली पार्टिकल यहां था, फोर्स ऊपर लगाया मैंने एक्सटर्नल, डिस्प्लेसमेंट भी पार्टिकल का ऊपर हुआ। ठीक है, दोनों ऊपर है तो दोनों के बीच का एंगल का कॉस जो होगा वो क्या होगा बेटा, कॉस जीरो होगा, यानी कि 1 होगा बेसिकली। अरे क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दोनों के ही बीच का एंगल क्या है बेटा, 0 डिग्री। फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है। देखो इनिशियल ईयर हाफ, फाइनल ईयर हाफ, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, कॉस 0 लिख दिया। ये वर्क डन की डेफिनेशन है, और ऐसा मैं सिर्फ तभी लिख सकता हूं जब ये एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो कांस्टेंट हो। अब एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट कब होगा, जब mg कांस्टेंट होगा। अरे भाई, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, mg के बराबर है। एक्सटर्नल फोर्स कब कांस्टेंट होगा बेटा, जब mg कांस्टेंट होगा, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी कांस्टेंट होगा। अगर हम बहुत ऊपर नहीं ले जा रहे हैं अर्थ की सरफेस से ऑब्जेक्ट को, जो कि हम नहीं ले जा सकते, हम बहुत ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, तो g की वैल्यू सेम रहेगी, m तो सेम रहता ही है। अब क्योंकि g की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो mg सेम हो गया। mg सेम है तो बेटा मतलब mg कांस्टेंट हो गया, mg कांस्टेंट है तो f एक्सटर्नल कांस्टेंट हो गया। f एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी यहां पे, f एक्सटर्नल की वैल्यू mg। क्यों है mg, क्योंकि हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करना चाहते, तो आ गया mg इंटू h। ठीक है, क्लियर है। अरे cos 0 1 हो गया, h एज इट इज, f की वैल्यू mg आ गई, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो आ गया वो आ गया mgh। क्या यही mgh इस पॉइंट और इस पॉइंट की, क्योंकि इससे इधर ले गए ना, तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा क्या, तो हम लिख देते हैं फाइनल माइनस इनिशियल बराबर mgh। अब ध्यान से देखो बेटा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हम बोल रहे हैं, जहां से लेके जा रहे हैं जिस पॉइंट से, वहां तो पोटेंशियल एनर्जी को 0 बोल रहे हैं, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इस पॉइंट पे जिसे हम u फाइनल बोल रहे हैं वो आ गई mgh। क्या आ गई, mgh। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम अब चार्ज की जब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे या निकालेंगे तो यूज करने वाले हैं। क्या होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स। वो दो पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है, और किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जैसे यहां पे हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी इस मास की, तो हमें रेफरेंस पता होना चाहिए जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। वो रेफरेंस हमने मान लिया था इस प्लेन को। अब ऐसे ही हम स्वतंत्र हैं किसी भी जगह को एक रेफरेंस मानने के लिए जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो पॉइंट होगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानेंगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी, मतलब किसी चीज को अगर आप बना रहे हो, किसी कॉन्फ़िगरेशन को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट उस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में, वो वर्क स्टोर होता है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। क्या कहा मैंने, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम कुछ वर्क कर रहे हैं किसी कॉन्फ़िगरेशन को कंस्ट्रक्ट करने में, किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, किसी कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट, तो वो जो वर्क होता है वो स्टोर हो जाता है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा रिकॉल करवाया था मैंने। अब सिस्टम
क्या है बेटा, सिस्टम ये है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम चार्ज निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज, 3 की भी हो सकती है ऐसे, 4 की भी हो सकती है, वो बाद में समझ में आएगा कैसे निकालेंगे, बट पहले 2 की तो निकाल लें, देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है बच्चों कि मान लो एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, मान लो एक पॉइंट चार्ज है, दिस इज द पॉइंट चार्ज, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं Q1, और इससे r दूरी पर एक और पॉइंट चार्ज है जिसे हम कह रहे हैं Q2, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज है हमारे पास, Q1 Q2। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितनी होगी। अब ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है जो मैं करने जा रहा हूं ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है जो मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। तो बेटा इस सिस्टम को बनाने में किसी कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट वर्क करके बनाने में जो वर्क किया है हमने, इसको बनाने में जो हमने वर्क किया है, दैट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। बेसिकली अगर हमने किसी सिस्टम को बनाया है, मतलब ये 2 चार्ज ऐसे रखे हुए हैं अगर r दूरी पे, तो हमने लाके रखे हैं, ये मान लो अपने आप नहीं आए ये, और हमने इनको लाने में जो वर्क किया है, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, यही हमें निकालना है, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ा आसान डेरिवेशन है, इनफाइनाइट एक पॉइंट मान लेते हैं जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है u इनिशियल वो मान लेते हैं, चलो u इनफाइनाइट मान लेते हैं, वो मान लेते हैं हम 0, ठीक है ना, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होती है 0, ठीक बच्चे, ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट पे बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, मुझे क्या करना, मुझे एक चार्ज लाके यहां रखना है, दूसरा चार्ज लाके यहां रखना है r दूरी पे, और दोनों की ही पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसमें जो वर्क करूंगा मैं, पहले पहला चार्ज लाऊंगा उसमें देखूंगा कितना वर्क किया है, फिर दूसरा चार्ज लाऊंगा उसमें देखूंगा कितना वर्क किया है, टोटल वर्क जो मैंने किया होगा उसे कैलकुलेट कर लूंगा, वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना, मेरा वर्क कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। रेडी हो करने के लिए, रेडी सभी लोग करने के लिए, चलो आ जाओ करते हैं। भाई सबसे पहले मैं Q1 चार्ज लेके आ रहा हूं, क्या यहां पे स्पेस में कोई फील्ड है जिसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ रहा है? नहीं, अभी कोई फील्ड नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, एम्प्टी स्पेस है, वैक्यूम एकदम, कुछ नहीं है यहां पे, कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है। मैं ले आया Q1 चार्ज को यहां पे, ठीक है, Q1 चार्ज को उठा के ले आया मैं और यहां रख दिया, मैंने कोई वर्क नहीं किया, ठीक है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 जो हुआ वो हुआ 0, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 जो हुआ वो हुआ 0। क्या बोल रहा हूं मैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 वो हुआ 0। अब मैं Q2 चार्ज को उठा के ला रहा हूं, मुझे यहां रखना है, ठीक है ना, यहां से r दूरी पे यहां रखना है इस पॉइंट पे Q2 चार्ज को, ठीक है। अब मुझे क्या किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है? जी हां, किसी इंस्टेंट पे मान लो Q2 यहां है, किसी इंस्टेंट पे मान लो Q2 यहां है ना, तो Q2 भी एक पॉजिटिव चार्ज है भाई, और एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाता है ना। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को पीछे धकेल रहा होगा, मतलब कि इधर की तरफ कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहा होगा, कूलम फोर्स। कूलम फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अरे ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे पीछे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट की डिस्टेंस मैं मान लेता हूं अभी के लिए कितनी है, x है। अभी जहां पे इस इंस्टेंट पे, क्योंकि मैं यहां से ला रहा हूं ना, तो धीरे धीरे ला रहा हूं विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, ये भी याद रखना है। इसको कैसे लेके आ रहा हूं बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज किए हुए बिना लेके आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा का पूरा जो वर्क है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जाए, इसकी काइनेटिक में कुछ भी पार्ट नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मैं पोटेंशियल निकाल ही नहीं पाऊंगा। अगर कुछ पार्ट काइनेटिक में चला गया तो नहीं निकाल पाऊंगा ना। क्लियर है यहां तक की बात? चलो ठीक है जी सर, यहां तक की बात थोड़ी थोड़ी मुझे समझ में आ रही है, आ भी गई होगी। चलो अब अच्छी बात है, आगे देखते हैं। ठीक भाई, ये वाला जो चार्ज है, इस चार्ज पे इधर फोर्स लगा रहा है, मतलब मैं जब इसको लेके आ रहा हूं तो मुझे इधर फोर्स लगाना पड़ रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा होगा या नहीं पड़ रहा होगा? अरे क्योंकि इस पे इधर फोर्स लग रहा है तो ये चार्ज इधर जाना चाहिए, बट मैं इसे इधर लेके आ रहा हूं तो मैं कुछ फोर्स लगा के लेके आ रहा हूं, और मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो बेटा इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करना चाहता मैं। ये कूलम फोर्स किसके बराबर है? ये कूलम फोर्स जो है बेटा वो बराबर है इस समय बराबर है K Q1 Q2 बाय x स्क्वायर के, और यही कूलम फोर्स के बराबर हमारा एक्सटर्नल फोर्स भी है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो, यानी कि इसके पास एक्सेलरेशन हो। तो हमने उतना ही फोर्स लगाया इसके ऊपर जितना पीछे लग रहा था। ठीक है, मेरा फोर्स कितना? मेरा भी फोर्स इतना ही है जितना कूलम फोर्स लग रहा है इस इंस्टेंट पे। अच्छा, ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल?
कूलम फोर्स बोल लो या एक्सटर्नल फोर्स बोल लो, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ऑब्वियसली वेरिएबल है भाई। यहां पे डिस्टेंस x है, ठीक है, तो यहां पे फोर्स इतना लग रहा है, डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा। अरे डिस्टेंस घटाओगे दो चार्ज के बीच की तो फोर्स बढ़ेगा ना, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप डिस्टेंस घटा रहे हो चार्ज की दूसरे चार्ज से तो फोर्स बढ़ रहा है, तो ये तो बेटा कौन सा फोर्स हो गया? वेरिएबल फोर्स हो गया। इसकी वैल्यू चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। और वेरिएबल फोर्स का जो वर्क लिखते हैं हम लोग बेटा, वो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, सबको पता है। वेरिएबल फोर्स का वर्क लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx में वर्क लिखना पड़ेगा, और फिर अगर टोटल वर्क लिखना है तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। 11वीं में इतनी चीज हम सीख चुके थे। स्प्रिंग का फोर्स निकालते तो याद करो, स्प्रिंग जैसे जैसे खींचते वैसे वैसे फोर्स बढ़ता है, तो वर्क अलग तरीके से निकाला जाता है। नॉट लाइक mg को h से मल्टीप्लाई कर दो। यहां फोर्स जो है वो वेरिएबल है। कैसा है? वेरिएबल है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर। तो भैया जो फोर्स है वो वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स, हमें एक्सटर्नल फोर्स का वर्क लिखना है, तो हमने लिख दिया कि dw एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क है वो होगा F एक्सटर्नल, ठीक है, और डॉट डिस्प्लेसमेंट जो छोटा सा हम मान रहे हैं, मैं मान रहा हूं कि इस F एक्सटर्नल की वजह से, मतलब F एक्सटर्नल फोर्स ने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx दिया, इस dx डिस्प्लेसमेंट में वर्क काउंट कर रहा हूं मैं, इस dx डिस्प्लेसमेंट में वर्क काउंट कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? अच्छा, ये जो सारी की सारी दूरियां ले रहा हूं ना मैं, dx x, ये सारी दूरियां ले रहा हूं मैं इस चार्ज से। इंफिनिटी का मतलब है इस चार्ज से इंफिनिटी, और अभी अगर ये चार्ज x पे है तो इस चार्ज से x दूरी पे है। अगर इसको r पे लेना है तो इस चार्ज से r दूरी पे लाना है। तो रेफरेंस अपना फर्स्ट चार्ज है, रेफरेंस पॉइंट अपना फर्स्ट चार्ज है डिस्टेंसेस के मामले में। एनर्जी के मामले में रेफरेंस पॉइंट अपना इंफिनिटी, वहां एनर्जी हमने 0 मानी हुई है, ठीक है ना, यहां तक की बात। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैंने कहा यार कि मुझे पता है कि यहां से x दूरी पे dx डिस्प्लेसमेंट हमने दिया किसी चार्ज को, तो वर्क इतना हुआ, ठीक है ना। अब देखो फोर्स भी इधर है, एक्सटर्नल dx डिस्प्लेसमेंट भी इधर है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? लेकिन जो x है ना, इस चार्ज से जो दूरी मानी है वो घट रही है। उस घटने के लिए हमने यहां पे नेगेटिव साइन लगा दिया है, उस घटने के लिए हमने यहां पे नेगेटिव साइन लगा दिया है। क्यों लगाया नेगेटिव साइन बेटा? क्यों लगाया नेगेटिव साइन? ये एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट वर्क नहीं है ये। चलो अभी मत लगाओ, थोड़ी देर बाद में लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक्सटर्नल फोर्स लिख लो। इस इंस्टेंट पे एक्सटर्नल फोर्स है k q1 q2 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। dx और एक्सटर्नल फोर्स के बीच का एंगल है 0, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन बेटा, इधर ही एक्सटर्नल है, इधर ही dx है। लेकिन जैसे जैसे मैं ये चार्ज से दूरी मान रहा हूं इधर x, जैसे जैसे मैं इंफिनिटी से चार्ज को r पे ला रहा हूं, वैसे वैसे दूरी जो है घटती जा रही है। x क्या है बेटा? घटता जा रहा है। उसके लिए मैंने यहां पे नेगेटिव साइन लगाया है, बिकॉज दिस x इज नेगेटिव। अरे dx जो है ना ये नेगेटिव है भाई। यहां पे दूरी कितनी है? x प्लस dx है। यहां पे कितनी होगी? x माइनस dx होगी। दिस इज नेगेटिव, dx इज नेगेटिव, dx नेगेटिव है, ठीक है। क्लियर है? चलो, क्योंकि इधर की तरफ आ रहा है, घट रही है दूरी, तो x अगर घट रहा है तो x में चेंज क्या होगा? नेगेटिव होगा। अरे कोई चीज घटती है तो उसमें चेंज क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो दिस dx इज नेगेटिव, उसका साइन हमने यहां लगा दिया, ठीक। ये आ गया हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स का वर्क, ठीक है। क्लियर है जी? सिंपल है। मुझे क्या निकालना? मुझे इस चार्ज से, अभी तो मैंने x दूरी पे dx डिस्प्लेसमेंट का वर्क लिखा है, मुझे इस चार्ज से इंफिनिटी से लेके r दूरी तक का वर्क चाहिए। तो क्या करूंगा? इंफिनिटी से r में इंटीग्रेट कर दूंगा। कर दो। ये आ गया w बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर माइनस k q1 q2, cos 0 1 होता है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में आएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंफिनिटी से r, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अरे क्लियर है बच्चों? चलो अगले पेज पे चलते हैं। तो एक छोटा सा काम करेंगे। क्या काम करेंगे? चलो इधर ही सॉल्व कर देता हूं। दिस इंप्लाइज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो आया, ठीक है, वो आ गया अपने पास में बच्चों माइनस k q1 q2 माइनस k q1 q2। अच्छा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, तो माइनस 1 अपॉन एक्स और इंफिनिटी से r, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया है बेटा k q1 q2 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, ये 0 हो गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया बेटा अपने पास में k q1 q2 बाय r। क्या आ गया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया k q1 q2 बाय r, ठीक है। अच्छा, मतलब कि इंफिनिटी से r तक लाने में, इंफिनिटी से r तक लाने में
कहां से बेटा, इंफिनिटी से आर तक लाने में जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है, दैट वर्क इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों चार्ज के बीच की दूरी r। क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी टू पॉइंट। अच्छा, आर दूरी पे पोटेंशियल एनर्जी यू मान लेते हैं, इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी है ही, इन्फिनिटी से आर पे ला रहे हैं ना, तो फाइनल पॉइंट आर पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी पे होगी। ठीक है, के Q1 Q2 बाय आर। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी है क्या, बिल्कुल सही बात है। तो किसी भी आर दूरी पे रखे हुए दो चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई बेटा के Q1 Q2 बाय आर। कितनी आ गई भाई, के Q1 Q2 बाय आर। अगर ये पॉजिटिव है मतलब कि रिपल्जन की एनर्जी है ये, तो जब भी दो सेम चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, एनर्जी हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसे आप डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसमें कोई वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत नहीं है अपन को, है ना। उसके साथ साथ ही बेटा अगर दो अपोजिट चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी इज एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? अरे क्लियर है क्या यहां तक की बात मेरे बच्चों? क्लियर है यहां तक की बात बच्चों? क्लियर है एकदम, बढ़िया से समझ में आ गया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। एक एक पॉइंट आई होप आपने नोट किया है। दिस वाज सिस्टम, और इस सिस्टम को बनाने के लिए हमने ये सारी कहानी करनी पड़ी थी, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। कैसे लेके आए थे बेटा चार्ज को, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। लिख लेना, ठीक है, सब कुछ मैं ही नहीं लिखूंगा, कुछ आप खुद भी लिख लीजिए। ठीक है क्या, यहां तक की बात समझ में आ गई? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज लिख लें क्या? पोटेंशियल, अच्छा एक और चीज बता देता हूं कि हमने टोटल वर्क कितना किया है दोनों चार्ज को लाने में। भाई W1 तो जीरो था, पहले चार्ज को लाने में तो वर्क जीरो था, सिर्फ दूसरे चार्ज को लाने में वर्क किया है ना, तो सिर्फ दूसरे चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ है वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। पहले वाले चार्ज का तो वर्क लाने में तो वर्क जीरो था, किसी फोर्स फील्ड के अगेंस्ट नहीं लेके आए थे हम उसे, नहीं लेके आए थे ना, सिंपल सी बात है ना। यहां तक तो समझ में आएगा ना, टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, तो पहले चार्ज को लाए थे तो कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा था, तो दूसरे का जो वर्क है वही बस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में गया होगा, सिंपल। ठीक, चलो ये भी बात याद रखनी है। अब लिखना है अपन को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। तीन चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। आज सिस्टम पढ़ना है बस हमें, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी। देखो ध्यान से, क्या करेंगे बच्चों, तरीका वही रहेगा भाई। इन्फिनिटी एक पॉइंट होगा, वहां से तीन चार्ज लेके आने होंगे हमें, उनको जमाने में जो वर्क करना है वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगा। दो का तो पता ही है हमें। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम Q1 चार्ज को ले आए Q1 चार्ज को, मतलब मान लो कि हमें सिस्टम जो बनाना है वो ऐसा है कि एक चार्ज यहां पे रखना है Q1, ठीक है, Q2 यहां पे रखना है दूसरा चार्ज r दूरी पे, ठीक है, और तीसरा चार्ज मान लो अपन को यहां रखना है Q3, ठीक है, दूरी r है। ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की किस पे रखना है, इनको कॉर्नर्स पे रख देना है। ठीक है, ये सिस्टम बनाना है। ठीक है, क्लियर है जी, ये सिस्टम बनाना है, और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखनी है। डायरेक्ट आता है सवाल। अब इसको बनाने में जो वर्क किया गया होगा, पहले चार्ज को लाऊंगा, फिर दूसरे को लाऊंगा, फिर तीसरे को लाऊंगा, वो टोटल वर्क को कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, अच्छा जब मैं पहले को लाया हूं इंफिनिटी से Q1 को, ठीक है, तो कोई भी फील्ड नहीं था, यहां पे कोई भी फील्ड नहीं है, तो मैंने काम किया W1 0, Q1 चार्ज को लाने में वर्क किया 0। अब मैं Q2 चार्ज को लेके आया और मैंने यहां रख दिया। ठीक है, अब किसी भी एक चार्ज के अगेंस्ट अगर दूसरा चार्ज हम लाते हैं, किसी भी एक चार्ज के अगेंस्ट अगर दूसरा चार्ज हम लाते हैं, तो वर्क किया जाता है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। कितना किया जाता है बेटा, के Q1 Q2 बाय दोनों के बीच की दूरी। यही क्या, अरे अभी तो सिखाया है, हाँ। अब हम तीसरा चार्ज लेके आ रहे हैं Q3। जब मैं Q3 ला रहा हूं तो Q1 के भी अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं, Q2 के भी अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं। जब मैं Q3 को लेके आ रहा हूं तो मैं Q1 के भी अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं और Q2 के भी अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं, राइट। तो Q3 चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ है, लेट्स से दैट इज W3, और वो वर्क किया है मैंने Q1 के अगेंस्ट,
तो Q1 के अगेंस्ट वर्क होगा K Q1 Q3 बाय R, और मैंने वो वर्क किया है Q2 के अगेंस्ट, तो K Q2 Q3 को लाने में Q2 के अगेंस्ट वर्क डिवाइडेड बाय R। तो टोटल वर्क कितना हो गया एक्सटर्नल फोर्स का, टोटल वर्क कितना हो गया बेटा एक्सटर्नल फोर्स का, W1 प्लस W2 प्लस W3, तो ऐड कर दो तीनों को, अरे ऐड कर दो, यह आ जाएगा K Q1 Q2 बाय R प्लस Q2 Q3 बाय R प्लस Q1 Q3 बाय R, ठीक है। और यही वर्क तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है, मतलब यही वर्क होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल इनफाइनाइट की थी, यानी कि इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई K Q1 Q2 बाय R प्लस Q2 Q3 बाय R प्लस Q3 Q1 बाय R, ठीक है। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, क्लियर है क्या भाई, पहले Q1 को लाया कोई वर्क नहीं किया, Q2 को लाया तो Q1 के अगेंस्ट वर्क किया सिर्फ, और Q3 को लाया तो दो चार्ज थे उनके अगेंस्ट वर्क किया, एक और चार्ज लेके आता तो तीन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता अलग अलग, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक की बात सभी को, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर है बच्चों, यहां तक की बात सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अच्छा, और आगे की क्या कहानी है भाई, आगे की कहानी बड़ी सिंपल है, क्या है बेटा, बड़ी सिंपल है, ध्यान से सुनना, अरे ध्यान से सुनना कि अगर मेरे पास कोई सिस्टम दिया हुआ हो, अगर मेरे पास कोई सिस्टम दिया हुआ हो, लेट्स से आई एम गिवन दिस सिस्टम, मेरे को ये सिस्टम दे रखा है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल के वर्टेक्स पे चार्ज रखे हुए हैं, लेट्स से दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, ठीक है, सुन लो ध्यान से, हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है सिस्टम की, ठीक है ना, क्या लिखनी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इन दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर बना लो, ठीक है ना, तो पेयर्स बनाने अब हमें, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 1 और 2 का पेयर बनाएंगे, 2 और 3 का पेयर बनाएंगे, और 3 और 1 का पेयर बनाएंगे, तो पेयर बना के हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है, क्लियर, इसमें 3 ही पेयर बनेंगे, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, ठीक, क्लियर है यहां तक। तो अभी अभी निकाली थी वही पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अच्छा, अगर मैं यहां पे एक स्क्वायर रख दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे एक स्क्वायर रख दूं, ठीक, और मैं आपसे पूछूं, ठीक है, स्क्वायर की साइड जो है लेट से A है, ठीक है, स्क्वायर है, हमने यहां Q1 रख दिया है, यहां Q2 रख दिया है, यहां Q3 रख दिया है, और यहां Q4 रख दिया है, लेट से, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो बेटा आपको अगेन पेयर बनाने हैं, देखो पेयर किस किस से बनेगा, पेयर किस किस से बनेगा, अरे बार बार लाके थोड़ी चेक करोगे, और लाके चेक नहीं करना है, इसीलिए तो हम पेयर बनाना सीखने, हमें तो डायरेक्ट लिखनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग पेयर बनाएंगे, पेयर किस किस का बनेगा, देखो 1 का पहले 2 से बनेगा, 1 का फिर 3 से बनेगा, फिर 1 का 4 से बनेगा, तो 1 के पेयर बन गए, मतलब रिपीट भी नहीं होना चाहिए, और हर किसी का एक पेयर बनाना ही बनाना है हमें, ठीक है, एग्जैक्टली एक पेयर बनाना और रिपीट भी नहीं करना है। तो 1 का 2 से हो गया, 2 का 3 से, 1 का 3 से हो गया, 1 का 4 से हो गया, फिर 2 का 1 से तो हो गया था ऑलरेडी, अरे 1 का 2 से मतलब 2 का 1 से भी है, 2 का तो 1 से हो रखा है, 2 का 3 से नहीं हो रखा, और 4 से नहीं हो रखा, ठीक है। अच्छा, अब 3 का 1 से भी हो रखा है, 2 से भी हो रखा है, 3 का 4 से नहीं हो रखा है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 पेयर बनेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी सिस्टम की बेटा वो आएगी K Q1 Q2 बाई A, ठीक है, दूरी ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, बट ये दूरी जो है ये √2a रहेगी, सिमिलरली ये वाली दूरी भी √2a रहेगी, तो 2 और 4 और 1 और 3 में दूरी √2a आ जाएगी, बाकी सब a रहेगी। तो 1 3 में K Q1 Q3 बाई A, K, अच्छा 1 और 3 में √2a आएगी बेटा, 1 और 3 में √2a आएगी, K Q1 Q4 बाई A प्लस K Q2 Q3 बाई A प्लस 2 और 4 में कितनी आ रही है, √2a, K Q2 Q4 बाई √2a, ठीक है, और K Q3 Q4 बाई A, ये 6 टर्म्स आएंगे। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, टोटल क्या कर सकते हो बेटा, किसी भी नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। कितनी टर्म्स बनती हैं टोटल, n इंटू n माइनस 2। अगर आपको
कोई n साइड पॉलीगन दिया हुआ है, उसकी कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए, तो टोटल कितनी टर्म्स आएंगी पोटेंशियल एनर्जी की? टोटल आएंगे n इंटू एन माइनस वन बाई टू। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 4। कितनी है? 4। तो 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाई 2 6 टर्म्स आ रही है। कितनी टर्म्स बनती है टोटल? n इंटू एन माइनस वन बाई टू। अगर कोई n साइड पॉलीगन दे रखा है तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स बनेंगी n इंटू एन माइनस वन इंटू डिवाइडेड बाय 2, n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2, n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो बनेंगी। अगर n की वैल्यू आप 3 रखते हो, n की वैल्यू आप 3 रखते हो पॉलीगन के लिए, पॉलीगन में कम से कम 3 साइड होनी चाहिए। 3 इंटू 2 बटे 2, तो 2 से 2 कट गया, तो 3 ही बनी थी। जब ट्राइंगल लिया था तो 3 ही टर्म्स बनी थी। अपन ने स्क्वायर लिया तो 6 टर्म आ गई। अगर मैं पेंटागन लेता हूं तो 5 इंटू 4 बाई 2, 2 बार कैंसिल आउट हो गया, तो 5 इंटू 2 यानी कि 10 टर्म्स बनेंगी। पेंटागन में 10 टर्म आएंगी पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लोगे सारे पोटेंशियल एनर्जी के सवाल। हमने बेसिकली क्या है, किसी सिस्टम को फॉर्म करने में जो वर्क किया है, किसी सिस्टम को फॉर्म करने में जो वर्क किया है, वही तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ है उस सिस्टम की। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। चलिए, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन ये कह रहा है, आप लोगों को करना है खुद को ये। ठीक है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है एक, ठीक है, जिसकी साइड है ए। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा जिसकी साइड है ए। ठीक है, जिसकी साइड है ए। क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा, यहां एक चार्ज रखा हुआ है, लेट्स से Q, यहां भी एक चार्ज रखा हुआ है Q, और यहां भी एक चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन इंक्रीजिंग साइड लेंथ टू 2a। अभी साइड की लेंथ जो है स्क्वायर की, सॉरी जो अपना ट्राइंगल है वो a है। अगर मैं इसकी लेंथ को बढ़ा के, मतलब इसको भी 2a कर दूं, इसको भी 2a कर दूं, इसको भी 2a कर दूं, ठीक है, तो हमने एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया है। मतलब इनिशियल सिस्टम जो है वो ये है, इनिशियल सिस्टम जो है वो ये है। ठीक है, ये ए साइड का आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। लेकिन फाइनल सिस्टम जो होगा, लेकिन फाइनल सिस्टम जो होगा, ठीक है ना, वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, 2a 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 हो जाएगी ये साइड। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, इनिशियल सिस्टम क्या है और फाइनल सिस्टम क्या है। बेटा इनिशियल सिस्टम ये कह रहा है कि यहां एक चार्ज Q है, ठीक है, यहां एक चार्ज Q है और यहां एक चार्ज Q है, और इन दोनों के मतलब साइड जो है बेटा वो a के बराबर है। a के ही बराबर थी ना, वेरी गुड। अब हमने क्या कर दिया बेटा, साइड को 2a कर दिया, चार्ज वही है। ठीक है, तो हमने साइड को क्या कर दिया, 2a कर दिया। बहुत बार पूछा गया ये सवाल, ठीक है, बच्चे गलत कर देते हैं कई बार। ठीक, हमें बताना है कि खींचने में, मतलब हमने बेटा ये सिस्टम था इनिशियली, फाइनल सिस्टम है, तो यहां से यहां तक सिस्टम को बनाने में कुछ वर्क किया होगा, सिस्टम में कुछ चेंज किया तो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया, डेफिनेट सी बात है। वो वर्क कितना है वही हमें निकालना है, वो वर्क कितना है वही हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा? जो भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी की चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। जो भी वर्क हमने किया होगा इसके ऊपर ऐसा बनाने के लिए, तो वो वर्क इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां फाइनल मान लो, यहां इनिशियल मान लो, जितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है वही तो वर्क हुआ है। अरे यहां इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मान लो यू आई, आपने कुछ एक्सटर्नल वर्क किया, एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया, है ना, यहां पोटेंशियल एनर्जी होगी यू एफ। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो आ रहा है, या पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हो रही है, किसकी वजह से? मेरे वर्क की वजह से। तो मैंने जो वर्क किया है, दैट वर्क इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो वर्क डन जो लिखेंगे हम लोग, वो लिखेंगे बेटा, एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क किया है वो लिखेंगे हम लोग फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन आ गया एक्सटर्नल फोर्स का। फाइनल कितनी है? K Q Q बाई 2a,
ठीक है, प्लस के क्यू बाई 2a, 3 है ना, प्लस के क्यू बाई, सारे चार्ज भी सेम है, बाई 2a, ठीक है ना, ये फाइनल आ गई, माइनस इनिशियल के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई ए। सॉल्व कर दो, इसमें से इसको घटा दो, बस खत्म, 3k क्यू बाई 2a आ जाएगा, कुछ ऐसा ही कुछ आएगा, देख लो, सॉल्व करके देख लो, वो दैट विल कम आउट वट एवर बी। ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चों, क्लियर है सभी लोगों को एकदम बढ़िया से, ठीक, क्लियर है ना। चलिए अब बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाल लीजिए, हेडलाइंस, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बेटा डेफिनेशन जो है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो तो पोटेंशियल एनर्जी से ही आती है, ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा सभी लोगों ने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सुनना जरा ध्यान से, कि मान लीजिए सुनना, यहां पे कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है, क्या है बेटा, सिस्टम ऑफ चार्ज। इस सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण मुझे इस सिस्टम से r दूरी पे एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि भाई लोग इनफाइनाइट से कोई चार्ज लेके आओ, मान लो Q0 टेस्ट चार्ज, इसको लेके आओ, तो इसको लेके आके आप यहां पे रख दीजिए। तो आपने जो यहां से यहां तक में जो वर्क किया है एक्सटर्नल फोर्स ने, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, जो अभी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उस वर्क को डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए? जिस चार्ज को लेके आए उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड से। मतलब आपको क्या करना है, एक चार्ज उठाना है इन्फिनिटी से, उसे इस पॉइंट पे लेके आना है। ठीक है, तो जो आपने वर्क किया है ऐसा काम करने में, उस वर्क को डिवाइड कर दो, किससे? उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड से जिसे आप लेके आ रहे हो। ठीक है, कर दिया भाई। ठीक है, तो ये जो वर्क है पर यूनिट चार्ज, ये वर्क ही बन जाएगा आपका इन दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी कि Vp माइनस वी इंफिनिटी। बेटा पोटेंशियल को V से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर है क्या सभी लोगों को? अरे किसी कोई समस्या तो नहीं है मेरे भाई? क्लियर है ना, सभी को क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलिए जी, तो किन्हीं भी दो पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, एक चार्ज पकड़िए, उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराइए, जो भी आपने वर्क किया है कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, उस वर्क में उसी चार्ज का भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट। अब इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो 0 होता है, तो इस सिस्टम के कारण हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल मिल जाएगा। अब एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क होता है उसे तो बेटा हम लोग क्या भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स के वर्क को तो हम लोग क्या भी कह सकते हैं, अरे कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया हुआ वर्क है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि Vp माइनस वी इंफिनिटी, ये दूसरी डेफिनेशन है, माइनस WC, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क पर यूनिट चार्ज, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, अरे ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, ये आ गए बेटा दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक, अच्छा एक और चीज बता देता हूं, कंजर्वेटिव फोर्स कितना लगेगा बेटा अगर मैं Q0 चार्ज को लेके आ रहा हूं। ठीक है, अगर मैं Q0 चार्ज को यहां लेके आ रहा हूं, है ना, तो इस सिस्टम ऑफ चार्ज का कुछ चार्ज होगा, वटेवर मान लो, Q मान लो। ठीक है, तो उस Q की वजह से Q0 पे कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा के Q0 बाई जो भी दूरी है x स्क्वायर, ये लगेगा। या फिर आप ऐसा मान लो कि उसकी वजह से कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ होगा, तो किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो उसके ऊपर फोर्स लगता है QE, तो इस चार्ज Q0 पे फोर्स लग रहा होगा Q0 इंटू E लग रहा होगा, Q0 इंटू E लग रहा होगा। हाँ, बढ़िया बात है। अरे भाई सुनो ध्यान से, किसी भी चार्ज को लेके आ रहे हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, तो Q0 इंटू E फोर्स लग रहा होगा इंटू dr, उसको मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स को dr से डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क आ जाएगा, तो वो भी एक फॉर्मूला बनेगा, वो लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे जब हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे होंगे, दैट वी विल डिस्कस लेटर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अच्छा, किसी पॉइंट चार्ज का हमें पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बेटा पॉइंट चार्ज जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और
पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है वो तो बाद में निकालेंगे, पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। डायमेंशन तो आप लोग लिख ही लोगे, अरे जूल की डायमेंशन पता है ना, m1L2T-2, कूलम की A1T1। खत्म बात, खत्म बात। आ जा भाई, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, कोई ज़्यादा आफत वाली बात नहीं है क्या आफत वाली बात? ठीक है, क्लियर बच्चों, क्लियर है। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज निकालना है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हमें निकालना है। क्या करना है बेटा, किसी पॉइंट चार्ज का हमें पोटेंशियल निकालना है कि क्या होगा पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल। ठीक, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। मान लो यहां पे कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज विच इज Q। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज के कारण R दूरी पे यहां पे पॉइंट है P, पोटेंशियल निकालना है। ठीक, क्या करूंगा बेटा, इनफाइनाइट से Q0 चार्ज लाऊंगा यहां तक, इनफाइनाइट से यहां तक Q0 चार्ज लाऊंगा। ठीक है, कहां से बेटा, इनफाइनाइट, चलो यहां से मान लेते हैं, इनफाइनाइट से यहां तक एक पॉइंट चार्ज लाऊंगा। ठीक है, और उस पॉइंट चार्ज पे जितना वर्क करूंगा, एक्सटर्नल फोर्स जितना वर्क करेगा, उस वर्क को अगर मैं उसी चार्ज से डिवाइड कर दूं तो P पॉइंट और इंफिनिटी का पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट और इंफिनिटी, P पॉइंट और इंफिनिटी का पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा वो होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन जिस फोर्स पे, जिस चार्ज पे वर्क किया है उसी चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमने अभी इसी सेगमेंट में निकाला है, मतलब जो भी हमने किया है वही आपको एग्जैक्टली करना पड़ेगा। अरे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो अभी अभी निकाला है ना, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने में, है ना, और वो पॉइंट जो कि एक पॉजिटिव चार्ज से R दूरी पर है, वहां तक ले जाने में जो वर्क करता है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वो होता है K Q1 Q2 बाई R। अरे भाई यहां से यहां तक वर्क जो किया है वही तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा ना, अरे वही तो वर्क क्या बनेगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बनेगा एक्सटर्नल फोर्स का। तो यहां पे बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी आ रही 2 पॉइंट की, सीधी सीधी पोटेंशियल एनर्जी आ रही 2 पॉइंट की। बात तो सही कह रहे हो सर। अरे वर्क डन तो अभी तो निकाला है, वो पूरा का पूरा डेरिवेशन छाप देना यहाँ पे, बोर्ड में आया अगर पेपर में तो भाई पहले लिख देना वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मानना। ठीक है, फिर वही इंटीग्रेशन करके ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा, K Q Q0 अपॉन R आ जाएगा, आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन जैसी आ गई, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, K Q Q0 बाई R, और इसे डिवाइड करना है Q0 से डिवाइड कर दिया, कैंसल आउट हो गया तो आ गया K Q बाई R। अब इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम मानते हैं 0, तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जो आएगा जो किसी चार्ज से R दूरी पर है वो आ जाएगा K Q बाई R। कितना आ जाएगा भाई, K Q बाई R, कितना आ जाएगा भाई, K Q बाई R। K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R भी आ सकता है। अरे K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो ना, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R भी आ जाएगा। तो K Q बाय R जो होता है किसी पॉइंट चार्ज से R दूरी पे पोटेंशियल होता है। डेफिनेशन कैसे आई है आप लोग लिख सकते हो। वर्क डन निकालो, जो कि हमने अभी अभी निकाला था पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन किसी इंफिनिटी से चार्ज को लाने में किया गया वर्क K Q1 Q2 बाय R के बराबर होता है, लिख दिया, डिवाइड कर दिया उसी चार्ज के मैग्नीट्यूड से जिस पे वर्क किया है, तो आपके पास में पोटेंशियल आ गया। ठीक है, क्लियर है। पोटेंशियल भाई एक स्केलर टर्म है, अभी बता चुका हूं मैं आप लोगों को, जिसकी यूनिट होती है जूल पर कूलम। यहां से भी देख सकते हो, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या मेरे भाई, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, तो बेसिकली किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस अगर डेल्टा वी है, लेट डेल्टा वी बी द पोटेंशियल difference between टू पॉइंट्स। ठीक है ना,
कोई दो पॉइंट है, उनके बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट इज डेल्टा वी, ठीक है ना। वर्क डन इन ब्रिंगिंग या वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज between those points is W external, then हम लिख सकते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय Q। मतलब Q क्या है, कोई चार्ज है जिसको दो पॉइंट के बीच मूव किया गया तो वर्क किया गया W एक्सटर्नल, और जिन दो पॉइंट के बीच मूव किया गया उन दो पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस है डेल्टा V। तो यहां से हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन निकल के आती है कि वर्क डन जो होता है ना किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का, वो बराबर हो जाएगा Q डेल्टा V के। किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, Q डेल्टा V के। अगर आपको दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस पता है, आपको यह पता है कि चार्ज कौन सा है जिसे मैं मूव करवाने वाला हूं, तो आप वर्क निकाल सकते हो सीधा सीधा एक्सटर्नल फोर्स का दोनों पॉइंट के बीच में जो आपने किया है। Q डेल्टा V क्या निकाल सकते हो भाई, डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में किया गया चार्ज के ऊपर वर्क निकाल सकते हो, Q डेल्टा V। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ/R, और यहाँ पे बेटा स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्ट आप लोग ऐड कर सकते हो। तो आपको कुछ सवाल दे रहा हूं मैं होमवर्क के लिए, दोज क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। ये अपने पास में बेटा इसमें कोई वेक्टर नहीं लगेगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा Q Q Q Q, ठीक है। ये सेंटर है, साइड है R, सेंटर का पोटेंशियल फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल ऑफ सेंटर, फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड कीजिए। अच्छा एक और मैं आपको सवाल दे देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ठीक है। क्या है जी, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये साइड है 3, ये साइड है 4, ठीक है। यहाँ पे रखा हुआ एक चार्ज Q और यहाँ पे रखा हुआ एक चार्ज Q, ठीक है ना। ये एक पॉइंट है P, ठीक है ना। इस P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को, समझ में आ गया अच्छे से। चले बेटा, तो यहाँ तक की कहानी, ये दो सवाल है आपको होमवर्क में करने हैं। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर है। दिस वाज लेक्चर 1 ऑफ द चैप्टर 2। नेक्स्ट लेक्चर आएगा बेटा अपना एक दिन बाद, सॉरी नेक्स्ट डे, राइट। तो अगर आप आज देख रहे हो तो कल आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, राइट। एवरीडे हम लोग लेक्चर डाल रहे हैं। और अगेन मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहेंगी जैसे जैसे हम लोग लेक्चर्स डालते रहेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।